कंसिस्टेंसी इज अ की। तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी डिग्री है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी 2 डेज़ के लिए मिलेगी, तुम कहोगे हाँ जी मैं ये काम भी कर लूँगा, वो काम भी कर लूँगा, और कंसिस्टेंसी के लिए तुम्हें 2 इयर्स भी लग सकते हैं। तो तुम्हें मोटिवेशन ही चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। तुम्हारा कोई भी टैलेंट तुम्हें तरक्की नहीं देने वाला। कंसिस्टेंसी तुम्हें तरक्की देगी, पैसा भी देगी। तुम यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखते होगे जिसको ये देख के सोचते होगे यार इसको व्यूज मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है अपने काम पर, चाहे वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसे पता है कि वो काम कर रहा है और उसने उसको तरक्की चाहिए। वो इसलिए अपने काम पे कंसिस्टेंट है। देखो तुमने करना क्या है कि तुमने सबसे पहले अपना जो भी काम स्टार्ट करना है उसको तुमने छोटा रखना है। अगर तो तुम शुरू से ही बड़ा काम स्टार्ट करना शुरू करोगे कि आज मैं 5 पेज पढ़ूंगा या 5 वीडियोस बनाऊंगा या फिर मैं आज बहुत ही कोई एक्सरसाइज करूंगा, तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुमने सिर्फ थोड़े काम से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा करना है। अगर तुमने पढ़ना है तो तुमने 1 पेज पढ़ना है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं तुमने पढ़ना। कुरान पाक स्टार्ट करना है तो तुमने उसका 1 पेज पढ़ना है। अगर तुमने यूट्यूब की वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है ना और तुम सोच रहे हो कि तुम इस पर कंसिस्टेंट कैसे रहोगे, तो तुमने वीडियोस बना लेनी है और उसको स्केजुअल कर देना है कि तुम एक एक वीडियो तुम्हारी जाती रहेगी। किसी दिन मूड नहीं भी होता वीडियो बनाने का, तो इस तरीके से तुम कंसिस्टेंट भी रह सकते हो। तुमने छोड़ना नहीं है। जिस दिन तुमने छोड़ दिया उस दिन तुम ये सोच लो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। तो जब तुमने कोई काम स्टार्ट करना है उसको तुमने थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते रहना है, और ये नहीं सोचना कि मैं काम परफेक्ट नहीं कर रहा, मेरा काम परफेक्ट नहीं है, पहले अच्छा होगा फिर मैं इसको करूँगा। नहीं, तुम्हारा इम्परफेक्ट काम भी है ना, तुमने उसको लेके चलना है। जब तुम काम लेकर चलते रहोगे ना तभी तुम्हें वो काम करना भी आएगा और नए नए तरीके भी आएंगे और उसमें परफेक्शन स्लोली स्लोली आती रहेगी। क्योंकि तैरना तुम किताबों में से नहीं सीख सकते। जब तुमने तैरना सीखना है तो तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा। जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे तुम्हें तैरना नहीं आएगा। एक और मैं तुम्हें बात बताती हूँ, कभी भी किसी काम को ज़ीरो मत करो। अगर तुमने कोई काम स्टार्ट किया हुआ है जो तुम डेली करते हो, एक दिन तुमसे स्किप हो गया, दैट्स ओके, लेकिन तुमने उसको 2 दिन स्किप नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके तुमने उसको चलाते रहना, ज़ीरो नहीं होने देना। जिस दिन तुम उसको ज़ीरो होने दोगे ना तब तुम्हें बहुत मुश्किल आ जाएगी और फिर तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा तब तुम्हें ज़्यादा आलस फील होगी कि यार अब मुझे ये फिर से करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि तुम कैलेंडर लगाओ और उसके ऊपर देखते रहो, लिखते रहो कि तुम क्या काम कर रहे हो और ये कब तक तुमने लेके चलना है। तब तक तुमने अपने आप को फोर्स करना है कि तुम चाहे थोड़ा ही क्यों ना करो लेकिन तुम कंसिस्टेंट रहो उसमें। एक और तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपना ट्रैकर बनाओ। एक बड़ा सा कैलेंडर लो और 30 डेज़ का चैलेंज लो, और डे 1 पे अगर तुमने वो काम कर लिया तो उस पर बड़ा सा क्रॉस लगा दो। जब ये क्रॉस तुम डेली देखोगे वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि हाँ तुमने आज भी ये काम करना है और यहाँ पे तुमने क्रॉस लगाना है। यही तुम्हारी मोटिवेशन है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे माइंड में कोई चीज़ होती है ना तो वो आगे नहीं तुम्हें लेके चलेगी जब तक तुम उसको देखते नहीं रहोगे। जो विजुअल्स देखना है ना वो आपके लिए ज़्यादा मोटिवेशन का सबब बनते हैं, बजाय इसके कि आप ये सोचोगे जी मेरे माइंड में तो है ना मैं ये कर लूँगा। माइंड की चीज़ों पे भरोसा नहीं करना। इसलिए कहते हैं नोटबुक पकड़ो, डायरी पकड़ो या फिर कोई बड़ा सा चार्ट पकड़ो और उस पर अपनी रूटीन लिखना शुरू कर दो कि तुम आज ये कर रहे हो तो उस पर टिक लगा दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है तो मैं भी यही कर रही हूँ कि मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है कि मैंने 30 डेज़ लाजमी वीडियोस बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 या 3 दिन वीडियोस बनाती हूँ, दो दो तीन तीन चार चार बना लेती हूँ और उसको स्केजुअलाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि बीच में कुछ दिन मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ या एडिटिंग कर सकूँ। तो मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मैं इस तरीके से रह रही हूँ क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए, और अगर तुम्हें भी कामयाबी चाहिए तुम्हें भी यही करना है कि तुमने कंसिस्टेंट रहना है। चाहे तुम्हारा काम इम्परफेक्ट क्यों ना हो। मुझे भी कोई वीडियोस बनानी नहीं आती, ना एडिटिंग करनी आती है, ना वीडियोस बनानी आती हैं, ना ही मुझे कोई इतना ख़ास बोलना आता है। लेकिन मेरा गोल ये है कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है, कोई काम करना है खुद से जो मेरा काम हो, जो मुझे पता हो कि यार मैं ये काम कर रही हूँ। ज़िंदगी में कुछ गोल अचीव करना है। अगर तो मैंने कोई गोल अचीव ही नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। हमें कुछ तो करना ही चाहिए ना, चाहे हम थोड़े से स्टार्ट करें। लोग बहुत थोड़ा थोड़ा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और आज वो कहाँ बैठे हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमें बस मोटिवेशन की ज़रूरत है और मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है।
कमेंट करो कि तुम अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो और अगर तुम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो तो तुम उन पे फोकस करो और डेली वीडियोस अपलोड करते रहो। अगर तुमने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इस तरह की और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।